गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज भारत के भूगोल का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग भारत के जितने पड़ोसी देश है और इनसे जितने भी सीमाएं जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जो रेखा है जो इनको दोनों को अलग करती है, चाहे वो कोई भी जो पड़ोसी देश है, इनसे कौन कौन से भारतीय राज्य सटते हैं, सभी को हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे। आपको ट्रिक देखने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है और इसको हम मैप के साथ भी देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भारत के जो 7 पड़ोसी देश है स्थलीय रूप से, कौन कौन से देश है उन सभी को याद करते हैं। फिर एक एक करके जो भी देश है उनसे कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं उन सभी को याद करेंगे। तो हम पहले इसको याद करेंगे, सटे हुए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो 7 स्थलीय पड़ोसी देश है जो भारत से सटते हैं, जैसे पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो इन सभी को याद करने के लिए एक ट्रिक याद कीजिएगा। ट्रिक है बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया में आप इतना से 7 इसमें देश याद करना है। तो ये 4 ठो जो बचपन में 4 अक्षर है और MBA में जो 3 लेटर है इनसे याद हो जाएगा। तो बचपन से हम लोग 3 लेटर में कौन याद करेंगे? ब से याद रखेंगे बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। तो ये हो गया बचपन। और MBA की इसमें बात की जाए तो ये जो MBA का 3 वर्ड है, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो इतना याद रख सकते हैं। क्या था? बचपन, ये हो गया, और MBA किया। इनसे आपको सभी याद हो गए होंगे। और इनके यहाँ पे लंबाई दिया गया है, जो भी भारत के साथ ये अपनी सीमा साझा करते हैं वे किलोमीटर में है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहे हैं, बांग्लादेश सबसे अपनी लंबाई दूरी साझा करती है भारत के साथ, जो सबसे 4096 किलोमीटर है। उसके बाद 3488 चीन का है। तो ये एक क्रम में है। देखिए, जैसे ऊपर से जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये बढ़ते क्रम में है, तो यानी ऊपर से नीचे ये घटते क्रम में है। तो सबसे ऊपर बांग्लादेश है, याद रखिएगा। उसके बाद नीचे सबसे अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। तो ये दूरी भी आपके लिए ट्रिक जो है ये दूरी के हिसाब से भी ये काम करेगा। अब चलते हैं हम आगे। इसमें भारत के साथ अगर बात की जाए तो भारत के जल एवं स्थल सीमा से अगर दोनों से अगर जुड़े देश है तो जिसमें बांग्लादेश आते हैं, म्यांमार और पाकिस्तान। ये देश अपने जल सीमा के साथ स्थल सीमा बनाते हैं भारत के साथ। इसमें अगर जलीय सीमा से जुड़े देश बात की जाए तो जलीय सीमा से जुड़े देश आते हैं श्रीलंका। जैसे ये श्रीलंका, ये जलीय सीमा से जुड़े हुए। और यहाँ पे एक है मालदीव जो जुड़े हुए हैं जलीय सीमा से। इनको भी हम लोग आगे कवर करेंगे। अब इसमें बात की जाए, अब एक एक करके जो भी देश है उनसे भारत से सटे हुए हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। आइए अब हम लोग एक एक करके पड़ोसी देशों के साथ जितने भारतीय राज्य हैं उन सभी को याद करेंगे। तो अगर बात की जाए भारत के 17 जो राज्य है वो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, जितने भी पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा से उन सभी के साथ भारत के जो 17 जो राज्य है वो स्पर्श करते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके जितने भी बांग्लादेश या कोई भी अन्य जो पड़ोसी देश है, एक एक करके सभी पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं उनको अब देखते हैं। ट्रिक के साथ और मैप के साथ दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश के साथ देखते हैं। तो बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य के, उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है और ये ट्रिक बहुत ही आसान है। ये ट्रिक है आ मित्र बांग्ला में। ये आप अगर याद रखते हैं तो बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य कभी भी नहीं भूलिएगा। देखिए अब इसका ट्रिक का विश्लेषण करते हैं। आ से याद रखेंगे असम, मी से याद रखेंगे मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और बांग्ला से यहाँ पे बांग्लादेश याद रखेंगे, ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि ये ट्रिक किस देश के लिए है। तो आ मित्र बांग्ला में, इसके लिए आप लोग फिर यहाँ पे जो एक में है और इससे याद रखिएगा, में से क्या हो जाएगा? मेघालय। यानी आ मित्र बांग्ला में ये ट्रिक, यानी 4 जो राज्य है वो सटते हैं बांग्लादेश से। अब आइए हम इसको देखते हैं मैप पे, यहाँ से एक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैप में ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश से 4 राज्य कौन सटता था? तो ट्रिक था आ मित्र बांग्ला में। तो आ से क्या था? असम। आ के बाद क्या था? आ मित्र। मी से मिजोरम, ये देखिए मिजोरम बांग्लादेश सटता है। आ मित्र त्रिपुरा, आ मित्र बांग्ला से याद रखिएगा बांग्लादेश, और में से मेघालय, जो यहाँ पे मेघालय है ये ग्रीन कलर वाला। तो याद हो जाएगा आ मित्र बांग्ला में। तो ये आपको याद हो चुका होगा, बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य आ मित्र बांग्ला में। अगर बात की जाए ये कुल लंबाई की तो सबसे ज़्यादा ये भारतीय राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये जो आपका 4096 किलोमीटर है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक करता है। तो याद रखिएगा। और सबसे लंबी सीमा अगर पूछ ले एग्जाम में कि बांग्लादेश से भारत कौन से भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर खुद यहाँ देखिए यहाँ पर तक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे।
आगे हम लोग याद देखेंगे म्यांमार से सटे भारतीय राज्य, यानी म्यांमार जो यहाँ पे देश आपको दिख रहे हैं, ये जो म्यांमार है इससे कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं इनको देखेंगे। वो ट्रिक से, इसका ट्रिक क्या है, मम्मी आना वर्मा। फिर मम्मी आना वर्मा से आप लोग कैसे इसको विश्लेषण करेंगे। म से याद रखिएगा मणिपुर, मी से याद रखेंगे मिजोरम, अ से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश और न से नागालैंड। और फिर इसमें जो आपको वर्मा दिखाई दे रहा है, वर्मा से हम लोग याद रखेंगे म्यांमार, यानी म्यांमार की जो पुरानी जो नाम थी वो थी बर्मा। तो मम्मी आना वर्मा इतना आप याद रखिएगा तो ये टोटल याद हो जाएगा। और वर्मा से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा ये किस देश के लिए है, तो ये याद हो चुका होगा। अब हम चलते हैं इसके मैप पे। मैप से देखिए कैसे याद होता है। सबसे पहले क्या था, मम्मी आना वर्मा। तो म से क्या है, मिजोरम और मणिपुर। देखिए यहाँ पे है मिजोरम और ये है मणिपुर, तो ये हो गया मम्मी। और आना, आना से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये है आना नागालैंड, यहाँ पे है मम्मी आना, आपको याद हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे अगले देश। अगर इसकी बात कुल लंबाई की बात की जाए, यानी जो कुल लंबाई है म्यांमार यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आप साझा करती है 1643 किलोमीटर। और सबसे लंबी जो सीमा है वो करती है मिजोरम के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले देश की ओर। अगला देश है भूटान, यानी भूटान से सटे भारतीय राज्य। तो यहाँ पर अगर मैप में देखें, भूटान यहाँ पे है। भूटान से कौन कौन से राज्य सटे हुए देखिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4। इनको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। ये ट्रिक है आशिक आप भूटान के। तो आशिक आप भूटान के अगर याद रखिएगा तो ये आपको भूटान से सटे सभी भारतीय राज्य याद हो जाएंगे। आशिक अगर बात की जाए, आशिक, आशिक में है अ और सिक। आशिक से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक से याद रखेंगे सिक्किम, और फिर आप में हम लोग अ से याद रखेंगे असम और प से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। अगर इसके कुल लंबाई की बात की जाए तो ये 699 किलोमीटर भारत के साथ ये अपनी सीमा साझा करती है। और सबसे लंबी सीमा ये असम के साथ ये साझा करती है। चलते हैं अगले देश की ओर। अगला देश है पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य। पाकिस्तान देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इनसे कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं, तो इसके लिए आप एक ट्रिक है पंगु राज्य। हालांकि इसमें देख लेते हैं ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे 2 भागों में बट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसमें आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर सटा हुआ है, और यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और यहाँ पे पंजाब। तो इसके लिए पंगु राज्य। आप देखते होंगे पाकिस्तान हमेशा किसी न किसी से पंगा लेते रहता है, तो ऐसे ही पंगा वाला राज्य याद रख सकते हैं, यानी पंगु राज्य। तो प से पंजाब याद रखिएगा, गु से गुजरात, और राज्य भी याद रखिएगा, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। ये अगर बात की जाए तो 3323 किलोमीटर ये भारत के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा साझा करता है ये राजस्थान के साथ, तो याद रखिएगा ये बातें। चलते हैं अगले देश की ओर। अगला देश है नेपाल से सटे भारतीय राज्य, यानी नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य सटते हैं, तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे यूपी 20 खंड। और इसके आगे आप अपने से खुद जोड़ सकते हैं, यूपी 20 खंड में बट गया, या आपको जो सुविधा लगे ये आप जोड़ सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें ट्रिक के विश्लेषण का, तो यू से याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, प से हम रखेंगे पश्चिम बंगाल, और 20 से याद रखिएगा, 20 से बिहार, स से सिक्किम, और खंड से याद रखिएगा ये उत्तराखंड। तो इस तरह ये आप लोग इस ट्रिक का विश्लेषण कर सकते हैं। यूपी 20 खंड में बट गया या यूपी 20 खंड, तो याद हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग अगर मैप से देखें तो ये है नेपाल, और नेपाल से हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे, नेपाल में देखिए यहाँ से ये है उत्तराखंड और ये सटा हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और ये बिहार, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सटा हुआ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा सटा हुआ है, और ये सिक्किम भी सटा हुआ है। अब इसको बात की जाए, इसके ट्रिक क्या था, यूपी 20 खंड, तो ये आपको याद हो चुका होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अगला अगर बात की जाए इसमें, तो ये टोटल 1751 किलोमीटर ये भारत के साथ अपनी सीमा साझा करती है, और इसके सबसे लंबी जो सीमा है वो बिहार के साथ अपनी ये शेयर करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगला जो देश है, अगला देश है चीन से सटे हुए भारतीय राज्य। चीन से कौन कौन से भारतीय राज्य सटते हैं, तो ये देखिए यहाँ से चीन है, और चीन से लेकर यहाँ तक ये भारत से अपनी सीमा रेखा स्पर्श करती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है ऊषा लद्दाख। इसके लिए आप आगे जोड़ सकते हैं ऊषा लद्दाख गई या ऊषा लद्दाख से आई, आप अपने मन से कुछ जोड़ सकते हैं। ऐसे इसका ट्रिक है ऊषा लद्दाख गई, ऊषा लद्दाख। तो इसमें देखिए 5 राज्य सटे हुए हैं, कौन कौन से। यू से याद रखेंगे उत्तराखंड, एस से याद रखेंगे सिक्किम,
एच से रखेंगे हिमाचल प्रदेश और ए से हम लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। और इसमें एक जो लद्दाख है, लद्दाख से खुद एक लद्दाख हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा, ऊषा लद्दाख गई। चीन से सटे भारतीय राज्य है ये पहले जम्मू कश्मीर आता था, तो ये जो आपको चीन दे रहा है ये आपको लद्दाख सटता है चीन से, तो इसके लिए एक लद्दाख है, ऊषा लद्दाख गई। अगर ये बात की जाए कुल लंबाई की तो ये 3488 किलोमीटर जो है ये चाइना भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और सबसे लंबी सीमा ये लद्दाख के साथ शेयर करता है। चलते हैं अब यहाँ पे 7 देश तो हो गए हैं, उसके बाद एक 7वां देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से एकमात्र भारतीय राज्य सटता है वो है लद्दाख। यहाँ पे ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से यहाँ से छोटा हिस्सा ये सटता है लद्दाख से। तो अफगानिस्तान सटे एकमात्र भारतीय राज्य कौन है, वो है लद्दाख और ये 106 किलोमीटर ये अपनी सीमा साझा करता है और सबसे लंबी सीमा ये एक ही राज्य है जो लद्दाख से करता है। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख रेखा जो इन दो देशों के बीच में अलग करता है। प्रमुख रेखा में अगर बात की जाए रेड क्लिफ रेखा, आगे हम इसको ट्रिक से याद करेंगे तो आप लोगों को हमेशा क्लियर याद हो जाएगा। यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो यह रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। इस रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा। तो ये आप इन्हीं के नाम पर ये रेड क्लिफ रेखा नाम रखा गया है। अब हम चलते हैं मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में अलग करता है और इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा 1914 में किया गया था। अगला है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में अलग करता है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी द्वारा किया गया था और भारत के बंटवारे से पहले अगर बात की जाए तो यह रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। तो उस समय ये बात की जाए 1986 में, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। आगे हम चलते हैं, इसमें आगे है शून्य रेखा। शून्य रेखा यानी जीरो लाइन, ये है भारत और बांग्लादेश के बीच जो त्रिपुरा के साथ अलग करती है, उसे ही शून्य रेखा कहता है। ये शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगर हम बात की जाए इसके बाद पाक जल संधि, ये पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से अलग करता है। इधर अब बंगाल की खाड़ी है और इधर पाक की खाड़ी है, यहाँ पे है, तो इन दोनों को अलग करती है। और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है, तो ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक की खाड़ी है, तो यहाँ पे ये दोनों जोड़ती है पाक की खाड़ी। आगे इसमें बात करेंगे भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भी ये अलग करती है। यहाँ पे श्रीलंका है और एक द्वीप है जाफना पे, जाफना, और इन दोनों यहाँ पे एक तमिलनाडु राज्य है। ये पाक जल संधि इन दोनों को अलग करती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे भारत की प्रमुख जो सीमा रेखा था और उनके जो चैनल है कुछ, उनके हम लोग याद रखेंगे ट्रिक से। देखिए आप लोग कैसे याद हो जाएगा। यहाँ पे है मैक-मोहन रेखा, हम लोग देखा था। मैक-मोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। याद कैसे रहेगा, तो याद रखिएगा मोहन आई चीन, याद रखिएगा मोहन आई चीन में ये है मोहन, और आई से याद रखिएगा आई और चीन, मोहन आई चीन यानी इंडिया और चीन के बीच, याद रखिएगा भारत और चीन के बीच। उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा और डुरंड रेखा, याद रखिएगा ऐसे। रेड क्लिफ रेखा रेड बीपी, याद रखिएगा डुरंड एपी, ऐसे आप याद रखिएगा रेड बीपी डुरंड एपी, तो याद हो जाएगा। तो रेड क्लिफ रेखा यानी रेड बीपी यानी भारत पाकिस्तान के बीच, और डुरंड एपी है तो ऐसे अफगानिस्तान और भारत के बीच। उसके बाद है शून्य रेखा। शून्य रेखा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी इसको याद रखिएगा सुनो बीबी, सुनो से याद रखिएगा शून्य और बी से आप रखिएगा भारत और बी से बांग्लादेश, तो सुनो बीबी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पाक जल संधि और भारत और श्रीलंका के बीच जो जलीय सीमा है। और उसके बाद मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। उसके बाद दक्कन पास बात की जाए तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आने वाला है वो आपके द्वीप पर ही है, तो द्वीप में इसको अच्छे से कवर किया जाएगा पिक्चर के साथ, तो इसके आप लोग चिंता मत कीजिए। ग्रेट चैनल की बात की जाए तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में है, ये भी आपको मैप के साथ हम लोग अगले चैप्टर में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे
बात की जाए 8 डिग्री और 9 डिग्री और 10 डिग्री को, तो इसको हम आगे मैप से पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद करने के लिए ट्रिक है। आपको 8, 9, 10 आपको एक क्रम में याद रखना है, 8, 9, 10। उसके बाद इधर याद रखना है मामी लक्ष्मी आनी, इतना आप याद रख सकते हैं। तो 8, 9, 10 मामी लक्ष्मी आनी। तो माँ से याद रखिएगा क्या, मालदीव, और मी से मिनिकाय, तो मामी हो जाएगा। देखिए मालदीव और मिनिकाय, मामी लक्ष्मी आनी। तो ल से आप याद रखिएगा, ल से लक्षद्वीप और मी से मिनिकाय, और यहाँ पे मामी लक्ष्मी आनी, अ से अंडमान और नी से निकोबार। तो याद रखिएगा 8, 9, 10। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। लिख दीजिएगा 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। उसके बाद इसके सामने लिख देंगे मामी लक्ष्मी आनी, तो ये आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। चलते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा भी है जो यहाँ पे इसी के साथ याद कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे अच्छा रहेगा इसके साथ ही। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अगर बात की जाए यहाँ पे, तो हिंडनबर्ग रेखा ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच। याद कैसे रहेगा, हिंडन से याद रखिएगा हिंद, यहाँ पे हिंद और जपो याद रखिएगा, हिंद जपो। हिंद से याद रखेंगे हिंडनबर्ग रेखा, और जस याद रखेंगे जर्मनी, और पो से पोलैंड, तो हिंद जपो ये आपको याद हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। उसके बाद है मेन रहीम रेखा, ये है फिनलैंड और रूस के बीच। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, रहीम फिर रूस गया, अगर इतना याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा, वहीं रहीम फिर रूस गया। रहीम से याद रखेंगे मेन रहीम, फिर से याद रखेंगे हम फिनलैंड, और रूस से रूस, तो महीन याद रखेंगे मैन रहीम आपको फिनलैंड और रूस के बीच है। उसके बाद है मैगी नॉट रेखा, तो मैगी नॉट से कैसे याद रहेगा, याद रखिएगा मैगी नॉट फ्रांस जा, यानी मैगी फ्रांस नहीं जा, तो याद रखिएगा मैगी नॉट फ्रांस जा। तो मैगी नॉट रेखा फ्रांस, ये होगा फ्रांस, और जा से जर्मनी, तो मैगी नॉट फ्रांस जा। उसके बाद हम याद रखें, ये देखा जाए, ये है 17वीं समानांतर रेखा, ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। उसके बाद है 24वीं समानांतर रेखा, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये भारत के जो गुजरात के कच्छ है उसके पास है ये रेखा, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 38 और 49 है। 38वीं रेखा देखा जाए, ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यहाँ पे देखिए जो कोरिया है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, इनके बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। 36 का आंकड़ा रहता है, तो याद रखिएगा 36 का आंकड़ा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, ये याद रखिएगा 36, 38, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो 36 कोई समानांतर रेखा नहीं है, लेकिन 36 के आसपास है ये कोरिया वाला, तो याद रखिएगा 38वीं समानांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। और 49वीं समानांतर रेखा बात की जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ये आपको याद कैसे रखेंगे, तो 49वीं रेखा है ये, और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, यानी 50 राज्य है, तो 50 के आसपास यानी 49 याद रखिएगा, 50, 49, तो अमेरिका और ये कनाडा के बीच में है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो आपको आने वाला है वो है भारत के महत्वपूर्ण द्वीप। इसमें महत्वपूर्ण द्वीप को सभी को मैप पर और ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, और इसका आपको PDF अगर चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाए और सर्च करें स्टूडेंट जेल खाना, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। ऐसे में इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।